हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट पार्ट में देखा था जैसे कि टिल्ली का बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है। तो अब हम आगे से स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमें ड्यूक का मीनार बताया जाता है जहाँ पे हमें टिल्ली दिखाई जाती है जो सो रही होती है, और जो उसकी मम्मी होती है वो उसे उठा रही होती है। वो कहती है, स्वीट हार्ट अब उठने का टाइम हो गया, उठ जाओ। तो जो टिल्ली होती है वो उठ नहीं रही थी। उसकी मम्मी कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे, उठ जाओ। वो अपने मन में बोलती है, टिल्ली सॉरी बट मैं तुम्हारी कोई टिपिकल एनर्जेटिक चाइल्ड नहीं हूँ जो बेड पे कूदने लग जाऊँ मैं बर्थडे वाले दिन। और पता नहीं आज मुझे काफ़ी हैवी फील हो रहा है। तो उसकी मम्मी उसे गोद में उठा लेती है और कहती है, चलो चलते हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी भी है। मम्मी पापा आज काम पे नहीं गए। वो कहती है, मैं बहुत स्लीपी हूँ। तो कहती है, अगर तुम एक बार उठ जाओगी और नहा लोगी धो लोगी तो तुम्हें फिर नींद नहीं आएगी। तो वो कहते, चलो तुम्हें नहलाते हैं और तुम्हें एक प्रिटी सी ड्रेस पहनाते हैं। हमें थोड़ी देर का टाइम बाद बताया जाता है जहाँ जो मेड्स होती है टिल्ली को तैयार कर रही होती है, और वो अभी भी काफ़ी नींद में होती है। वो सोती है, मुझे पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है, मैं तो लास्ट नाइट जल्दी चली गई थी बेड पे। थ्री फैमिलीज़ को तो फिज़िकली स्ट्रेंथ गिफ्ट में मिलती है, मैं क्या इतनी अनलक्की हूँ जो मैं हमेशा सिक पड़ जाती हूँ। तो जो रॉक्सना होती है उसकी फ़िक्र करते हुए बोलती है, क्या तुम अच्छा फ़ील नहीं कर रही? तो वो कहती है, नहीं सिर्फ मुझे स्लीपी फ़ील हो रहा है। क्या तुम्हें रात को बहुत मुश्किल से सोई थी क्योंकि तुम एक्साइटेड थी अपने बर्थडे पार्टी के लिए? तो जो टिल्ली होती है वो कहती है, मुझे भी यही लगता है। तो कहती, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी तो मैं सो नहीं पाई थी। वो कहती, सच्ची में? तो कहती, हाँ, मम्मी पापा दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड थे इसलिए वो सही से कि जब तुम आए, आज तुम अब 5 साल की होने वाली, तो स्माइल करने लग जाती है। तो उसकी मम्मी होती है उसे टियारा पहनाती है। तो कहती, तुम बहुत प्रिटी लग रही हो। तो कहती है, क्या मैं लग रही हूँ? तो कहती है, हाँ, पूरी तुम दुनिया में सबसे प्रिटीएस्ट हो। तुम अपने पापा जैसी लगती है बिल्कुल। वो कहती है, पर मुझे पापा जैसा नहीं लगना, मुझे आपके जैसा लगना है। तुम मेरी जैसी भी काफ़ी लगती है, तुम मेरी बेटी आफ्टर ऑल। वो कहते, कौन सा पार्ट? आपके हेयर के अलावा मेरा और भी कोई पार्ट सेम नहीं होता, सेम नहीं है। तो वो कहती है कि देखो हम दोनों के हाथ एक जैसे हैं। वो कहती है, हाथ ओके, अपनी हम दोनों के फीट सेम है, अपन दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, तो तुम मेरी जैसी भी हो। और लोग कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगे तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखोगी। तो वो कहती है, मुझे लगता है मैं काफ़ी ज़्यादा रॉक्सना जैसी लगती हूँ पीछे से। रॉक्सना से कहती है कि थोड़ी देर में हम उस टाइम पे पहुँच जाएंगे जब तुम हम पैदा हुई थी। 5 साल पहले इस दिन हम जब तुम आई थी तो हमें लगा था हमारी डेस्टिनी चेंज हो गई। तो कि आपका क्या मतलब है? तो रॉक्सना कहती है, हम जब हमने तुम्हें देखा था तो हम सुन सकते थे कि हमारी डेस्टिनी चेंज हो गई है। हमें कॉरिडोर में टिल्ली भागती हुई जाती है अपने पापा के साथ, कहती है, डैडी। दी टिल्ली, देखो आज गॉड ने तुम्हारी विश ग्रांट कर दी एज अ बर्थडे गिफ्ट में। देखो तुम्हारे, इसलिए हमने तुम्हारी पार्टी अब इंडोर रखी आउटडोर की बजाय। क्योंकि आपका क्या मतलब है? तो कहते हैं, देखो बाहर स्नो हो रही है अभी। तो वो खिड़की खोलती है और बाहर देखती है। तो कहती है, व्हाट, ये कैसे हो सकता है? हमें दूसरी साइड बताया जाता है, वहाँ पे दो प्रेस्ट खड़े होते हैं। तो जो एक प्रेस्ट होता है वो दूसरे प्रेस्ट को शॉल उड़ाते हुए कहता है कि इस टाइम पे तो कभी स्नो नहीं होती, ये तो बहुत रेयर है। प्रोपोटेसा, और प्रोपोटेसा वो होते हैं जो फ्यूचर बताते हैं, जिनको प्रॉस्पेरिटी रिसीव होती है। तो मैं इसे पॉप कहूँगी, ये सबसे ऊंचे दर्जे पे होते हैं चर्च में। तो जो पॉप होती है वो कहती है कि नॉर्मली तो ये नहीं होता। फिर वो अपने मन में सोचती है, कोई ऐसा है जो पास्ट और फ्यूचर दोनों से देख सकता है, आज उसी के लिए ही स्नो हुई है। जो दूसरा पॉप होता है कि आप आज अच्छे मूड में लग रही है। तो कहती है, हाँ, मैं इस दिन का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अब बहुत जल्दी गॉड आंसर देने वाला है मेरी प्रेयर्स का, क्योंकि आपका मतलब है हमें बहुत जल्दी प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो वो पॉप होती है वो कहती है, नहीं, हमें कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलने वाली। तो कहती, तो फिर? तो हमें बताया जाता है जो टेम्पल है वो ईस्ट कोस्टल में लोकेटेड है कॉन्टिनेंट के, और वेस्ट ऑफ टेम्पल एएसआर एम्पायर के साइड में लोकेटेड है। और नेक्स्ट है जो सेलियस किंगडम के। वो सोचती है कि मुझे लगता है कि स्नो बता रहा है कि तुम अभी कहाँ पे हो। वो लगती, काश मैं भी ये विटनेस कर सकती। ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, सबकी फेथ चेंज होने वाली है।
तो वो कहती है मुझे लगता है आज ड्यूक रिमोटिया के पहले बच्चे की बर्थडे है ना? तो कहती है हाँ, उनकी सेकंड बॉर्न डॉटर भी फ्यू मंथ एगो हुई है। वो सोचता है कि ये तो कभी ऐसे दूसरों के बारे में नहीं बोलती, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, क्या कुछ अलग है ड्यूक रिमोटिया की बेटी में? ये वो लग वो कहती है कि हाँ, हमें सेकंड का बैप चाइल्ड्स बैप्टिज्म बहुत जल्दी करना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लूँगा। ये वो कहते हैं ये बहुत अच्छा होगा। तो वो अपने मन में सोचे बस 1 साल बहुत, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सिल्वर हेयर, पर्पल आइज़, मैं पिछले 1000 साल से तुम्हारा वेट कर रही थी। सिर्फ़ एक ऐसा इंसान जो इस स्टोरी को फाइनली एंड कर सकता है। हमें टिली और उसकी फैमिली बताई जाती है, वो अपनी पार्टी में एंटर करती है और वो देखती है 5 टायर केक। तो कहती है 5 साल के बच्चे के लिए 5 टायर केक? ये हमेशा तो सिर्फ़ नॉर्मल केक होता है। तो उसके पापा कहते हैं क्या कुछ गलत है केक के साथ? क्या तुम्हें केक पसंद नहीं आया? वो कहती है ये तो बहुत बड़ा है। ओके, तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने गेस्ट को पहले वेलकम करना चाहिए। वो कहती गेस्ट? कि हाँ, तुम्हारे फ्रेंड बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो क्या फ्रेंड आपका मतलब एगियस? तो क्या एगियस आ रहा है? वो स्माइल करने लग जाती है। तो जो पीछे रेहान होता है वो कहते हैं एगियस कौन है? तो कहती है वो मेरा फ्रेंड है। तो जो रेहान होता है वो काफ़ी उदास हो जाता है। तो जो टिल्ली होती है कहती है सिंस यान के जो गार्ड्स है अभी भी अब वो इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, तो मैं उसकी हेल्प करूँगी दोस्त बनाने में। और अगर वो भाई जैसे दोस्त नहीं बन पाए एटलीस्ट वो डिसेंट फ्रेंड तो बन ही जाएंगे। तो वो कहती है वो भी एगियस भी 5 साल का ही बच्चा है और वो तुम्हारे जैसे सेम एज का है वो, और मैं भी बहुत जल्दी 5 की होने वाली हूँ, अब साथ में खेलने में बहुत मज़ा आएगा। तो कहती है क्या सच में साथ में खेलने में मज़ा आएगा? तो वो कहता हाँ, हमारे पास बहुत सारे गेम होंगे साथ में खेलने के, अगर हम तीनों साथ में खेलेंगे। तो जो रेहान होता है वो कहता है सच्ची में? तो क्या हाँ, बहुत सारे गेम होते हैं जो 3 लोग साथ में खेल सकते हैं, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कहता है ठीक है। तो कहता है ठीक है फिर तुम मेरा हाथ पकड़े रहोगी, मैं बहुत शाय हूँ। तो वो कहता है ओ गॉड, ये तो बहुत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा क्यूट होता जा रहा है। तो जो रेहान होता है वो बिल्ली बनते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं करना? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारा हाथ ज़रूर पकड़ूंगी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एगियस और एम्प्रेस दोनों आते हैं। तो एगियस आता है, उसके पास आता है, वो कहता है हे टिल्ली। तो टिल्ली पे से कहती है हाय। तो जो एगियस होता है वो रेहान को कहता है तुम्हें भी हेलो। रेहान होता है वो कुछ नहीं कहता। तो एगियस उससे पूछता है टिल्ली ये कौन है? तो कहता है ये मेरा यंगर ब्रदर है। तो जो रेहान कहता है ये सच नहीं है, मैं तुमसे बड़ा हूँ टिल्ली। तो कहता है हाँ, एक बड़ा भाई जिसको यही नहीं पता कि कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करे तो उसे ग्रीट करना चाहिए। तो जो रेहान होता है वो एगियस को कहता है हाय। तो एगियस होता है वो कहता है हेलो मैं एगियस हूँ। तो कहता है मैं रियान हूँ। तो एगियस कहता है नाइस टू मीट यू, और वो भी टिल्ली का हाथ पकड़ लेता है। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो टिल्ली कहती है इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम क्या है? इम्प्रेस होती है, कहती है कितने अडोरेबल है। तो जो टिल्ली होती है मन में सोचती है एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप प्लीज़ अपने बच्चे को ले जाएगी यहाँ से? हमें थोड़ी देर का बाद बताया जाता है टिल्ली अपना केक काट रही होती है और जो सब होते हैं उसे विश कर रहे होते हैं। वो कहती है मैं यहाँ पे तो 5 ईयर ओल्ड ऊपर, एक्चुअली तो मैं 33 हो गई हूँ। तो जो जूलियन होता है वो कहता है तुम्हें एक विश करनी चाहिए। तो कहती विश? उसने कहा लास्ट टाइम मैंने अपने आप को कहा था कि ये दुनिया एक ड्रीम और मैं उठ जाऊँ अपनी असली दुनिया में, पर वो कहती इस साल मैं चाहती हूँ सब लोग की हैप्पी एंडिंग हो, एकदम ओरिजिनल स्टोरी की तरह। तो जो एगियस होता है वो उसे गिफ्ट देता है कि टिल्ली ये तुम्हारा गिफ्ट है। कहती मैं तो चाहता था कि तुम्हें एक रियल कैट ला के दूँ, पर मम्मी ने कहा हम लिविंग क्रिएचर को गिफ्ट नहीं कर सकते किसी को, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए डॉल लिया है। तो जो टिल्ली होती है वो डॉल को लेके काफ़ी खुश होती है। तो जो एगियस होता है उसे पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? तो वो कहती है हाँ मुझे पसंद आया। अच्छी गुड अपब्रिंगिंग का, बैकग्राउंड का। जो रेहान होता है वो कहते हैं टिल्ली ये मेरा गिफ्ट है। वो उसे देता है। तो कहती है वाह चॉकलेट कुकीज़। तो वो खोलती है और वो एक खा जाती है। वो कह तो रेहान पूछता है क्या ये अच्छे है? तो क्या हाँ, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? तो वो मना कर देता है। तो कहता है ठीक है। तो वो वैसे का वैसा ही कुकी एगियस के मुंह में डाल देती है। तो वो कह तो कैसे पूछती है क्या ये डिलीशियस है? हम जब साथ में खाते हैं ना तो और भी डिलीशियस हो जाता है। होता है उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। तो क्या तुम श्योर हो तुम्हें नहीं खाना?
मैं फिर ये एगेस के साथ ही शेयर कर लूँगी। तो जो रेहान होता है वो उसके पास बैठ जाता है और जो एगेस होता है वो भी उसके पास बैठ जाता है। तो वो तीनों सोच रहे होते हैं। टिल्ली सोच रही थी मेरे बेबी कितने क्यूट लगते हैं साथ में खाते हुए। तो जो रेहान होता है वो एगेस को घूर रहा होता है और एगेस भी रेहान को घूर रहा होता है। तभी उसके पास में एम्प्रेस आती है और वो कहती है, लेडी थालिया, मैंने भी आपके लिए गिफ्ट गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो वो मन में सोचती है, सुपीरियर फैमिली ने, ये क्या है? तो बॉक्स खुलता है, उसके अंदर एक क्राउन होता है। जो क्राउन दिया जाता है, ये माना जाता है कि ये क्राउन जिसको भी देगा वो क्राउन प्रिंसेस होगी। कहती है, क्या इन लोगों ने एंगेजमेंट वाली बात छोड़नी थी ऑलरेडी? वो एकदम चुप हो जाती है और उसको देखने लग जाती है। तो वो मन में सोचती है, आई गेस ये आइडिया एम्प्रेस का नहीं होगा, ये ज़रूर वही प्लान होगा। वो ओल्ड आदमी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो पीछे हमें एम्प्रर बताया जाता है, क्योंकि मुझे एकदम से चिल क्यों फील हो रही है। तो वो प्यार से कहती है, थैंक यू। हम इसके बारे में, वो मन में सोचती है, इसके बारे में मैं बाद में देखूंगी। हमें थोड़ी देर टाइम का बाद का टाइम बताया जाता है बाहर, जब वो सब स्नो में खेल रहे होते हैं और टिल्ली रिहान और एगेस को देख रही होती है। और रॉक्सना, जूलियन और एम्प्रेस भी तीनों वहाँ बैठे होते हैं। तो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस कियारा का जो मीनिंग है जूलियन और रॉक्सना को भी पता होगा, पर ये लोग शांत है, कुछ रिएक्ट नहीं करे। इसका मतलब है कि मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तभी एगेस और रियान दोनों स्नोबॉल्स बना के उसके पास आ जाते हैं। वो कहते हैं, टिल्ली। तो वो कहती है, क्या तुम लोग स्नोमैन बनाने की कोशिश कर रहे हो? बहुत अच्छे। वो कहती है, मैं एक दूसरा स्नोमैन बनाऊंगा। वो कहता है, तो रियान कहता है, मैं भी। तो क्या तुम इन दोनों बॉल्स को साथ में रख दो ना? वो कहता है, वो एगेस कहता है, मुझे नहीं रखना। तो जो टिल्ली होती है वो कहती है, क्यों? क्योंकि वो कहता है कि इसका डर्टी है। तो कहते हैं, मुझे भी नहीं रखना, तुम्हारा काफ़ी छोटा है। कहते हैं, ये बच्चे। तो कहती है, कोई बात नहीं। तो जो टिल्ली होती है वो एक गार्ड को कहती है कि आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे? तो कहते हैं, ठीक है माई लेडी। तो वो स्नोमैन एक बॉल के ऊपर दूसरे बॉल रख देते। तो कहती है, अब ये मेरा है, जाओ अब तुम लोग अपने लिए दूसरा बनाओ। तो चले जाते हैं। ये दोनों एक साथ क्यों नहीं खेल रहे? ओरिजिनल और नोवेल में तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ये तो बेबी सिटिंग करना हो गया फैमिली गैदरिंग में अपने नेफ्यूज़ को। ये तो एक हेडक है। तो जो रेहान और एके से दोनों ने फाइनली साथ मिलके स्नोमैन बना लिया होता है। वो कहते हैं, टिल्ली। तो कहता है, गुड, ये अब अच्छा लग रहा है ना? तो वो आती है और रेहान के सर पे पैट करती है। तो क्या, अब तुम दोनों ने साथ में स्नोमैन बनाया तो अब तुम दोनों अच्छे दोस्त हो गए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों टिल्ली के आर्म्स पकड़ लेते हैं। तो वो मन में सोचती है, मैं चाहती थी ये दोनों साथ में हो जाए, अच्छे दोस्त बन जाए, पर ये दोनों वो दोनों ही टिल्ली को खींचने लग जाते हैं अपनी अपनी तरफ। तो जो रेहान होता है वो एंगस को एकदम से धक्का मार देता है। जो टिल्ली होती है वो काफ़ी शॉक हो जाती है, तो वो ज़ोर से चिल्लाती है, रेहान। तो हमें रेहान बताया जाता है जो काफ़ी उदास हो जाता है और रोने भी लग जाता है। वो एकदम से टिल्ली भी शॉक हो जाती है। वो कहती है, नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। रेहान अब काफ़ी मुश्किल से उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो जो टिल्ली होती है उसके पास आती है, कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, पर तुम ऐसे दोस्त को पुश नहीं कर सकते रेहान। तो जो रेहान होता है वो काफ़ी उदास होते कहता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और जो टिल्ली होती है उसकी तरफ देखने लग जाती है। सब लोग अंदर जा रहे होते हैं और जो रेहान होता है वो भी अंदर चला गया होता है। तो जो एगेस होता है उसके पास आता है और कहता है, टिल्ली, मैं ठीक हूँ। तो कहता है, तो टिल्ली कहती है, क्या एगेस तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तो कहती है, टिल्ली, मैं ठीक हूँ, पर वो लड़का, क्या तुम चाहती थी कि मैं उससे दोस्ती करूँ? तो जो टिल्ली होती है वो अपने मन में सोचती है, ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि तुम दोनों अच्छे से रहो। तो जो टिल्ली होती है उसके मन में कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना आई गेस कि तुम्हें ये करना चाहिए जो तुम चाहते हो, तुम्हें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो आई गेस बोलता है, ठीक है, मैं उसके साथ आपस दोस्ती कर लूँगा। तो टिल्ली कहती है, सच में? क्या तुम्हें यान पसंद है? तो कहते हैं, एक्चुअली मुझे अभी उसे पसंद नहीं है, पर मैं मुझे लगता है वो उसे इतना तो पसंद नहीं करता। वो इस तरह से एक्ट करता है, तो मुझे लगता है कि हम मैं ट्राई कर सकता हूँ उसके साथ अच्छा दोस्त बनने का। तो जो और वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ वो इस तरह एक्ट क्यों करता है। तो जो इग्नेस कहता है, मैं उसको इसलिए पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। अब पर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा कि हम दोनों फाइट कर रहे हैं, तो मैं उसके साथ सब कुछ सही कर लूँगा कि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हम दोनों लड़ रहे हैं इसलिए।
तो जो टिल्ली होती है वो कहती है तुम सच में स्वीट हार्ट हो आई गेस, तुम्हें सबके साथ इतना अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को पुश ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है मैं अपने आप को पुश ओवर नहीं कर रहा। ओके, तो टिल्ली कहती है तुम्हें इतना नाइस होने की ज़रूरत नहीं है सबके साथ कि तुम उन्हें सब कुछ अपना दे दो। तो कि ये तुम मुझे कह रही कि मुझे नाइस होने की ज़रूरत नहीं है। वो कही नहीं, मेरा मतलब यही नहीं है। फिर टिल्ली मन में सोचती है ये आई गेस बहुत ज़्यादा छोटा है अपनी एज में ये सब समझने के लिए, बट नाइस होने का मतलब ये नहीं है कि पुश ओवर करना फर्स्ट प्लेस पे। तो वो कहती है ठीक है, तुम चाह हो सकते हो नाइस जितना तुम्हें होना है, पर जब तुम रोक लेना जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज़्यादा दूर चले गए। तो जो ये होता है वो कहता है ठीक है, मैं सिर्फ अपने आप को एक ही पर्सन के लिए पुश ओवर कर सकता हूँ, वो है ट्रिल्ली और मम्मी पापा को छोड़कर। तो कहता है तुम्हें स्टिल मेरे लिए भी किसी अपने आप को पुश ओवर नहीं करना चाहिए। तो कहता है डोंट वरी, ये कभी भी नहीं होगा। वो कहता है चलो अंदर चलते हैं और यान के साथ आप से सब कुछ सही कर लेते हैं और उसे आप बाहर लाते हैं। हमें अभी तक स्नोमैन भी तो बनाना है साथ में। तो टिल्ली कहती है हाँ चलो चलते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं। वो कहता है जो टिल्ली होती है ट्यूटर से छुटकारा पाना ही, टिल्ली सोचती है कि ट्यूटर से छुटकारा पाना ही काफ़ी नहीं था। जो दूसरे लोग हैं रियान को कैसे ट्रीट करते हैं इस ईयर में वो भी फ़र्क पड़ता है। वो अपनी किंगडम जाए, मुझे उससे पहले उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस बनाना है। क्या कोई है जो मुझे बता सकता है कि मुझे आखिर करना क्या है?